लेकिन लगभग 3:30 बजे रात को अचानक से उसी घर के डीजे बंद हो गए। डीजे बंद हुए और घर में लोग जो हंस रहे थे अब रोने लगे थे। दहाड़े मार मार के उस घर की महिलाएं रोने लगी थी, चिल्लाने लगी थी। आजकल एक नया चलन चल रहा है हमारे समाज में। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट रही हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट रही हैं। मैं एक घटना बताऊं आपको। छठी का एक बच्चे का, बेटे का जन्म हुआ था। छठी का जो दिन होता है उस दिन घर में पूजा पाठ होती है। लोग खिलाने पे सबको बुलाते हैं, खाने पे अच्छे अच्छे भोजन पकवान बनते हैं, जश्न का माहौल रहता है। जिस परिवार में उस छोटे से बच्चे का जन्म हुआ था, उस परिवार के नौजवान लड़कों ने लोगों को बुलाया, लेकिन साथ में डीजे को भी बुला लिया। डीजे, आपको पता है ना डीजे की आवाज कितनी मधुर होती है कि नींद आ जाए। हाँ, मधुर होती है ना। मतलब मुर्दे के सामने भी डीजे बजा दिया जाए ना तो शरीर उसका कांपने लगेगा। खड़ा हो जाएगा, बाबूजी कह रहे मुर्दा ही खड़ा हो जाएगा। डीजे लोग लेकर आ गए, ठीक है। डीजे चल रहा है, गाने चल रहे हैं, और गाने भी कैसे, वो गंदे वाले गाने। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं भोजपुरी क्षेत्र में हूं। पूरी दुनिया में भारत की अनेक भाषाओं के गाने पूरी दुनिया में चलते हैं, जिसमें हिंदी गाने सबसे ज्यादा फेमस हैं। दूसरे स्थान पर पंजाबी गाने पूरी दुनिया में बहुत फेमस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम भोजपुरी गाने हो रहे हैं। आप देखिए, उन गानों के लफ्ज को सुनिए, उनके वाक्यों को सुनिए, उनके शब्दों को देखिए, कितने गंदे गंदे गाने लिखे जा रहे हैं। और ये गाने लिखने और गाने वाले लोग पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन पूरे बिहार को बदनाम कर देते हैं। भोजपुरी बोलने वाले लोगों को बदनाम कर देते हैं। भारत के लोग, भारत के दूसरे राज्यों के लोग, जब भोजपुरी गाने की बात आती है तो मुझे भी शर्म आती है कहने में। पता है वो क्या बोलते हैं? भोजपुरी गाने, अरे वही ना जिसको आम इज्जतदार इंसान उस गाने को नहीं सुनता। और सुनिए आप उन गानों को, शादी विवाह में ऐसे गंदे गंदे गाने बज रहे हैं, और गाने वाले कोई बाहर का नहीं, इसी बिहार के लोग हैं, है ना। डीजे पे वो गाने चल रहे थे, नौजवान लड़के नाच रहे थे, रात के 12 बजे 1 बजे तक नाचे, बिना परवाह किए कि उस गांव में दूसरे भी बीमार लोग, बुजुर्ग लोग रहते हैं, जिनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं उस डीजे की आवाज से। लेकिन वो तो अपने नाचने के धुन में है, बिना परवाह किए कि उन गंदे गानों से, अश्लील गानों के कारण से छोटे छोटे बच्चों के मन में कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन तेज तेज कान फाड़ू आवाज में वो बजा रहे थे। रात के 2 बजे 3 बजे तक जश्न चला, लेकिन लगभग 3:30 बजे रात को अचानक से उसी घर के डीजे बंद हो गए। डीजे बंद हुए और घर में लोग जो हंस रहे थे अब रोने लगे थे। दहाड़े मार मार के उस घर की महिलाएं रोने लगी थी, चिल्लाने लगी थी। मातम पसर गया था चारों तरफ। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे की छठी मनाई जा रही थी, उस डीजे की आवाज के कारण से दिल की धड़कन रुकी, मर गया वो बच्चा। लगातार लगातार उस बच्चे को उसी घर में, उसी घर के बाहर वो आवाज आ रही है, और उसी घर के अंदर बच्चा सो रहा है। 6 दिन का बच्चा, 6 दिन का बेटा, जिस बेटे के लिए कितनी मन्नतें मांगी थी भगवान से कि अष्टजाम कराएंगे तो पूजा कराएंगे, तो तीर्थ यात्रा करेंगे, तो प्रसाद चढ़ाएंगे। इतनी खुशी मनाई, इतना डीजे चलाया कि वो 6 दिन का बच्चा बोल तो पाया नहीं,
नाजुक जब हम जैसे नौजवानों का दिल धड़क सकता है, पूरा शरीर कांप जाता है, जहां डीजे चलता है वहां की दीवारें भी कांपने लगती है, तो क्या उस बच्चे के दिल में कंपन नहीं हुआ होगा? वो बच्चा कब शांति से चला गया पता भी नहीं चला गया। ये कैसी खुशी है, ये कैसा जश्न है। अभी से भी सतर्क हो जाए। जब आप डीजे चलाते हैं तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो मरने के कगार पे चले जाते हैं। और मैं देखता हूं कई लोगों के घरों में शादियां हो रही हैं, रात रात भर तेज आवाज से लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। अरे आप मानव है तो मानव की संवेदना को समझें। दिल्ली और जितने भी बड़े शहर हैं, रात के 10 बजे के बाद तेज आवाज से लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं। ये परमिशन है, कानून व्यवस्था की परमिशन है। मैं यहां के क्षेत्रों में देखता हूं कई जगहों पे रात रात भर लाउड स्पीकर बजा रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रशासन के सभी लोगों से कि कम से कम रात के 10 बजे के बाद ये बंद हो जाना चाहिए, ऐसा रूल बनना चाहिए, क्योंकि जीने का हक सभी को है। आपकी खुशी के कारण से कोई मरे, किसी के कान बहरे हो जाए, किसी को रात में नींद नहीं आए, तो ये पाप है, ये बंद होना चाहिए। नहीं तो अगर आप नहीं सुनेंगे और समाज की नहीं सुनेंगे तो भगवान दूसरे तरीके से आपको सुना देंगे, जो 6 दिन के बच्चे के माध्यम से भगवान ने दिखा दिया। क्या कभी उस घर में डीजे बजेगा? अब दोबारा बजेगा? इतना भी मत खुश हो जाओ कि तुम्हारी खुशी हमेशा के लिए छीन ली जाए। अपनी खुशी के साथ दूसरी खुशी का भी परवाह करो, नहीं तो आपको ऐसे मातम में डुबा दिया जाएगा कि कभी जश्न नहीं मना पाओगे।